हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम आज आपको ऐसा क्वेश्चन ये वाला बताने जा रहे हैं कि आपके कंप्लीशन वाले प्रश्नों में एक सम्मिलित किया जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये घंटियों वाले के घंटी लगा एक साथ बज रही हैं, कोई कितनी भी सेकंड बाद कोई कितनी सेकंड आप बजाते हैं, तो ये बताइए अभी स्टार्ट कर दें तो कितने समय बाद ही एक साथ बजेंगी। या स्टेशन पे बत्तियां चल रही हों, कई प्रकार की बत्तियां इतने सेकंड बाद बंद होती हैं, जलती हैं, ये वाली बात हो। बत्तियों वाली बात और घंटियों वाली बात, जो लाइट जलती बुझती हैं वो वाली बात, एक तरह के सब ये एक से क्वेश्चन है। और इनमें कम से कम समय निकाला जाता है और कम से कम समय के लिए लघुत्तम समापवर्तक लिया जाता है हमेशा। ये अभी हमारे घंटियों वाला प्रश्न है या बत्तियों वाला प्रश्न हो, जो बत्तियां जलती हैं बुझती हैं वो वाली, तो ये लासा लघुत्तम समापवर्तक के अनुसार किया जाता है, क्योंकि इसका कम से कम समय निकाला जाता है, कम से कम समय के लिए लघुत्तम लिया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये और टेस्टों में, एयरफोर्स है, नेवी है, एसएससी, इन टेस्टों में भी ये आता है क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं कि हम वो क्या है ये देखेंगे। पॉलिटेक्निक गणित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अध्याय 5 लासा और मासा के ऊपर है और अरिहंत वाली किताब है, उससे ये कराया जाता है। आप अरिहंत वाली किताब ले लें, अरिहंत। तो देखो क्या है, 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना आरंभ कर दें तो किस समय वे इकट्ठी बजेंगी। जैसे एक बजाई हमने 4 सेकंड में, दूसरी बजी 6 सेकंड में, तीसरी बजाई 8 सेकंड बाद, चौथी बजाई 14 सेकंड बाद, ये बजती हैं। तो फिर इनको अगर एक साथ हम बजा दें तो बताओ ये किस समय एक साथ बजेंगी। तो क्या है, इन सबका, इन मिनटों का, सेकंडों का लासा ले लेते हैं। अभीष्ट समय जो एक साथ बजेंगी, अभीष्ट समय जो एक साथ बजेंगी वो होगा 4,6,8,14, 4,6,8,14 का लासा। ये होगा लघुत्तम समापवर्तक। हम इसका लासा ले रहे हैं 4, 6, 8 और 14, ऐसे कर देंगे। 2 से डिवाइडेशन करो, 2, 3, 4, 7, फिर हम 2 से फिर विभाजित कर दें तो 2 नहीं बनाएगा, 1, 1, 3, 2, 7, फिर 2 से कर दो तो हमारा आ गया 1, 3, 1, 7। अब 3 से कर देंगे 1, 1, 1, 7। अब 7 से कर देंगे तो 1, 1, 1, 1, ये सब 1, 1, 1, 1 आ जाए तो हमारा ये हो जाएगा लासा। हमारा हो गया लासा। इन सबका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो कर देंगे गुणा। 7 × 21 दूनी 42, दूनी 84, दूनी 168। ये 168 सेकंड आ गए। 168 सेकंड बाद घंटियां बजेंगी। इसका मतलब हम 60 का भाग हम 168 में दे दें तो 60 दूनी 120 हो गया। बचे कितने, 48। ये 48 सेकंड बन गए और यहाँ ऊपर 2 मिनट बन गया। 2 मिनट 48 सेकंड, क्यों कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और 168 सेकंड आपके हैं, तो 168 सेकंड को मिनट सेकंड में बदल रहे हैं तो 60 का भाग 168 में दे दो। दे दिया तो 2 बार चला गया, 2 मिनट बन गई और 48 सेकंड हो गया। तो हमारा ये आया 2 मिनट 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड बाद बजेंगी। लेकिन आपने 12 बजे बजाई थी ये घंटी, 12 बजे एक साथ बजाई थी, तो फिर 12 बजे के बाद उसमें 2 मिनट 48 सेकंड और जोड़ दो तो हमारा समय क्या बना, समय हमारा बना 12 तो आपके बज चुके थे, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड
बाद ये सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। ये घंटियों वाले या बत्ती जो जलती बुझती है उनके क्वेश्चन एक साथ आए ये, तो वो कम से कम समय निकाला जाता है, कम से कम समय के लिए लासा ले लिया जाता है। ये तैयार कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको हम ऐसे ही सिखाते रहेंगे। अब इसके बाद अगला देखेंगे। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, वो तो आपका पिछला वाला क्वेश्चन तो घंटी वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही वो क्वेश्चन हमारा इस टाइप का बन सकता है कि एक व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर 4 व्यक्ति हैं, एक इतनी देर में चक्कर लगा लेता है, एक इतनी देर में चक्कर लगा लेता है, एक ही दिशा में इतनी देर में चक्कर लगा लेता है। ये चक्रों की बात आए या बत्तियों की जलने बुझने की बात आए या घंटी की बात आए, तो आपके जितने भी अलग अलग उनके समय दिए उन सबका लासा दे दिया जाएगा और जो आपका लास्ट में समय निकल के आएगा वही आपका समय हो जाता है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं। ये क्वेश्चन भी सन 2007 में आया है पॉलिटेक्निक में। देखेंगे ये n का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस माइनस 4 तथा x क्यू माइनस के 2x स्क्वायर माइनस nx माइनस 3 के महत्तम समावर्तक में x सम्मिलित है। ये कहा गया है, तो इसका मासा और इसका मासा ये सब महत्तम समावर्तक कहा गया है। तो क्या करते हैं, इस संख्या में तो n है नहीं है बिल्कुल, और इस संख्या में हमारी n दिखाई दे रही है ये, तो आप इसके गुणनखंड कर लो, इससे x के जो मान निकलेंगे वो इसमें रख देंगे, अपने आप n का मान आ जाएगा। और n का न्यूनतम मान ज्ञात करना है आपको, तो क्या करेंगे, पहले ये संख्या लिख लो। संख्या आपकी एक है, संख्या x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 4 है। हम इसके गुणनखंड करने जा रहे हैं। 4 एकन 4 और घट के आ जाए 3, तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3 की जगह लिख देंगे 4 माइनस 1 इंटू एक्स। 4 एकन 4 और घट के आ जाए 3, तो 4 माइनस 1, अंदर माइनस का गुणा पीछे से x का गुणा, x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस 4। x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 4। ये प्लस है, 1 कॉमन ले लो x माइनस 4 और दोनों का x माइनस 4 निकाल लो तो एक कोष्टक में x प्लस 1 बचेगा। ये अब यदि कर लेंगे, यदि x माइनस 4 इक्वल 0 तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 4। ये क्यों करते हैं कि हमें जब मान कुछ रखेंगे तो 0 करके ही x का मान निकालते हैं। और ये भी कर लेंगे, यदि x प्लस 1 इक्वल 0 तो क्या करेंगे, x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। ये x के 2 मान निकले। अब क्या लिखेंगे, जब x बराबर 4 लें ये वाला मान, तब हम इसमें रखेंगे 4 लें तथा दूसरी संख्या में रखने पर, क्योंकि अगर मासा अगर आपका होगा तो दोनों में मिलेगा, वो इसका भी होगा और इसका भी होगा, इसलिए मान रख दिया जाता है। ये नियम है ये। तो संख्या लिख लो, x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस nx माइनस 3 और इसमें x की जगह 4 रख दो। यहाँ 4 का क्यूब माइनस 2 इंटू 4 का वर्ग माइनस n इंटू 4 माइनस 3। जब मान रखोगे तो बराबर 0 कर देते हैं, क्योंकि कोई संख्या x की रखोगे तो जब मासा उसका है तो वो बराबर 0 के हो जाता है। 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 दूनी 32 माइनस के 4n माइनस 3 इक्वल 0। ये 64 से 32 घटा दोगे 32 बचेंगे और 32 में 3 घटाओगे तो आपका 29 बचेगा। 29 32 में 3 घटा दोगे तो आपका 29 बचेगा। 29 64 से 32 घटाओ, 64 से 32 बचे और 32 से 3 घटाओ 29 और माइनस के 4n बचेगा इक्वल 0।
माइनस के फौरन यही छोड़ दो, माइनस के 29 हो गया, माइनस से माइनस कट गया और n इक्वल 29 बट्टे आप कर देंगे 4, 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग हमने लगा दिया 29 में, तो 4 सत्ते 28 के बचे 1, 7 से 1/4 आ गया, ये आ गया 7 से 1/4। अब क्या लिखेंगे, अब x बराबर -1 लेंगे ना, माने अब x इक्वल -1 लें, ये ले लेंगे तथा दूसरी संख्या में रखने पर, दूसरी संख्या में रखने पर, संख्या में रख दो, रख रहे हैं हम। अब हमने देखा कि ये संख्या दूसरी लिख लो, x³ - के 2x² - के nx - 3, तो x का मान -1 इसमें रख दो, -1 का क्यूब, -2 इंटू -1 का स्क्वायर, -n इंटू -1 -3 इक्वल 0, 0 कर देते हैं जब मान रखते हैं तो, क्योंकि महत्तम जब होता है महत्तम समावर्तक तो जो x का मान रखा जाता है बराबर 0 के लिख देते हैं, तो माइनस का क्यूब -1 हो जाएगा। ऐसा क्यों कि -1 इंटू -1 इंटू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस गुणा माइनस, 1 एकन 1 एकन 1, ये आपका -1 आ गया, तो -1 और -1 का वर्ग +1, प्लस का -1 गुणा कर दोगे तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस n, ये -3 हो जाएगा इक्वल 0, तो ये हो गया 1 और 2 3 3 6 माइनस के 6 प्लस n इक्वल 0 हो गया। n का मान निकालेंगे तो ये 6 उधर चला जाएगा पॉजिटिव, तो आपका ये मान 6 आ गया n का, और n का मान 1 आया था 7 से कुछ अधिक, और n का मान 6 आया, ये मान कुछ अधिक होगा, ये मान कम होगा, ये न्यूनतम होगा, ये अधिकतम होगा, लेकिन पूछा है n का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो, n का न्यूनतम मान 6 हो गया, ये n का अधिकतम मान 7 से 1/4 हो गया, तो आपका ये आंसर सही है। तो बस यही करते हैं कि ये पहली जो संख्या दी है इसके गुणनफल कर लेते हैं, और ये 0 करके x के मान निकाल लेते हैं, ये दोनों x के मान अलग अलग इस वाली संख्या में रखते हैं, और जब इस संख्या में रखेंगे, इस संख्या में, तो उस समय बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि मासा के लिए 0 ही कर दिया जाता है, और इसे सरल करेंगे n का मान आ जाएगा, फिर x बराबर दूसरी संख्या -1 ले लेंगे, वो भी उसी संख्या में रखेंगे, दूसरी वाली संख्या में, तो ये मान रखेंगे बराबर ये 0 लेके चलेंगे, क्योंकि मासा है इसका, बस इसे सरल करेंगे, n का मान निकालेंगे, n का मान 6 न्यूनतम हो गया, और n का मान हमारा ये अधिकतम है 7 से, क्योंकि 6 से ये अधिक है, 7 से 1/4 है, तो न्यूनतम मान पूछा है इनका, तो आपका मान ये 6 आ गया। आप इसके लिए अनंत की किताब ले लेंगे और इसे आप फेर पे करते चलेंगे, धीरे धीरे सीखते चलो। 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी देर में समझ में आता है, जब वो बच्चे पढ़ करके फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं तो कुछ अच्छा समझ में आने लगेगा, जब इंटर में आकर के पहुंच जाएंगे तो उनको और अच्छा लगने लगेगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी तो कठिन लगेगा, जैसे कि नर्सरी वाले बच्चों को अगर डायरेक्ट हिंदी वगैरह पढ़ाओ या ABCD वो कराओ तो बहुत मुश्किल से सीख पाते हैं, तो ऐसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आप करते रहिए। हम देखो अब अगला क्वेश्चन और बताते हैं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत बड़ा कर देते हैं, बहुत अधिक बड़ा कर देते हैं, और वो बड़े से नहीं काम चलेगा। वो देखो कैसे करते हैं बड़ा, बताएं कि आपका लासा ये दिया है, लासा लघुत्तम समावर्तक दे रखा है कितना, x² - के 7x + 6 ये है, और px का मान ये दे रखा है, px का मान दे रखा है x² + 2x - 3, और qx का मान दे रखा है हमारा ये x² + x - 6। तो px qx का मासा बताओ, px तथा qx का मासा पूछा गया है, का मासा। ये तो सूत्र क्या लगाते हैं मालूम है, ये लगाते हैं कि px इंटू qx या लासा इंटू मासा, लासा इंटू मासा, लासा इंटू मासा होता है मासा, ये px इंटू qx होता है, px इंटू qx, ये सूत्र होता है। लासा गुणा मासा बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल, पहला व्यंजक हमारा px है, दूसरा व्यंजक qx है, पहली संख्या px है, दूसरी संख्या qx है, लासा हमारा इतना है, तो मासा ज्ञात करो। तो सूत्र होता है लासा गुणा मासा या मासा गुणा लासा बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है।
अब आपको क्या निकालना है, मासा। ये मासा निकालना है, मासा। मासा जब निकालेंगे तो क्या होगा, px इंटू क्यूएक्स में भाग दे देंगे लासा का, ये इसका भाग दे देंगे। अब px क्या है, px हमारा ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और qx हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है और बट्टे लासा हमारा कितना है, ये रहा लासा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 है। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके गुणनखंड अलग करो, फिर इसके गुणनखंड अलग करो, फिर इसके गुणनखंड अलग करो, कटेगा तब आपका आएगा, बड़ा परेशानी आ जाएगी। तो आप ये विधि छोड़ो, बिल्कुल भी छोड़ दो, ये विधि छोड़ो, बड़ी विधि है, देर लगेगी। अब हम जुगाड़ क्या बता रहे हैं, px और qx का मासा पूछा है, px और qx का मासा, और इनमें से कोई खंड होगा। मान लिए ये खंड हुआ, x इक्वल 3 हो गया मासा। हमने क्या किया, x प्लस 3 मासा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसे 0 कर देंगे, x प्लस 3 इक्वल 0। इससे हमें x का मान निकाल लेते हैं। ये मान इस संख्या में रख दें, px वाली संख्या में, इस px वाली संख्या में रख दें तो 0 आ जाए तो सही है, और qx वाली में रख दें तो भी 0 आ जाए, वो सही है। किसी संख्या का x का मान, अगर कोई गुणनखंड मासा है तो उसमें से x का मान निकाल के संख्या में रख देते हैं, और 0 अगर आ जाता है तो समझ लो वो सही है। अगर हम ये x का पहला खंड हमने ले लिया कि ये है x प्लस 3, तो ये बराबर 0 करके हम इससे x का मान निकाल लेते हैं, और वो मान हम px में रखेंगे तो 0 आ जाना चाहिए, qx में रखेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 0 आता है तो हमारा मासा x प्लस 3 ही हो जाएगा, ये वाला। हमने क्या किया, हमने ये मान कहाँ रखा, px में, ये px में रखने पर रख दो, तो px हमारा है कितना, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 3। अब ये रखने जा रहे हैं x का मान -3 मान, तो -3 का वर्ग यहाँ रख दिया, प्लस 2 इंटू -3 यहाँ लिख दिया, और -3 ये लिख दिया। -3 का वर्ग धन के 9 हो जाएगा, ऋण का वर्ग धन हो जाता है 9, और 3 दूनी -6 हो जाएंगे, और -3, तो -3 -6 -9 हो गए। 9 में से ये -9 घट जाएंगे, ये 0 बच जाएगा, देखो बच गया 0। अब हम यही मान qx में रख रहे हैं, ये qx में भी रख रहे हैं। अगर qx में भी 0 आ जाएगा में रखने पर, तो qx हम ढूंढ ले रहे हैं, वो भी 0 आ जाएगा, समझ लेंगे कि x प्लस 3 इसका मासा हो जाएगा। तो qx हमारा ये लिखा हुआ है, qx इक्वल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस की x माइनस 6 रख दे रहे हैं हम, ये -3 रख दे रहे हैं, ये वाला मान -3 का वर्ग, और प्लस यहाँ रख दे रहे हैं -3, और यहाँ -6, -3 का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है 9 हो जाएगा, -3 और -3 हमारे माइनस के 9 हो जाएंगे, -3 और -6 -9 हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0। तो हमें पता लग गया, इसलिए x प्लस 3 इसका मासा है, अब ये कहो कि आपके x प्लस 3 ये भी दिखाई दे रहा है, और इस वाले खंड में भी x प्लस 3 है, लेकिन इसमें x माइनस 2 और है। अब हम चक्कर में पड़ गए कि ये वाला माने, ये पार्ट माने, या ये वाला पार्ट माने, इसमें भी x प्लस 3 है। अब चक्कर में पड़ गए, तो ये बराबर 0 लेके x का मान निकाल लो, वो भी इन्हीं में रखे देख लो। अगर इनसे भी 0 आ जाए फिर आपका ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये कैंसिल हो रहा है, इससे 0 नहीं आ रहा है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या, चलो देखते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये x प्लस 3 हम ये उत्तर लिखें या ये उत्तर लिखें। अब हम ये चेक और कर ले रहे हैं, ये इसके साथ x माइनस 2 इक्वल 0 कर दे रहे हैं, यहाँ से x का मान निकाल ले रहे हैं, ये हम 0 कर दे रहे हैं, x का मान निकाल ले रहे हैं, ये px में रख रहे हैं, px हम ढूंढ ले रहे हैं। px हमारा ये लिखा हुआ है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 3। अब हम मान रख दे रहे हैं 2, तो 2 का वर्ग और प्लस 2 इंटू 2 और -3, तो ये हमारा 2 का वर्ग 4 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये -3, तो 8 माइनस 3 ये 5 बच गया, ये बराबर नहीं आया है 0 के, इसलिए हमारा ये कैंसिल हो गया, गलत है ये। तो इसका मतलब ये पार्ट गलत है,
ये तो ठीक था, ये गलत है, तो ये फिर आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ए पार्ट होगा। तो हमारा आंसर ए पार्ट हो गया, ये रहा आंसर। तो ये शॉर्टकट विधि है आपकी, ये वाले बस यही करते हैं कि अगर px qx का हमें मासा पूछा जाए तो हम जो आपका ये उत्तर में लिखे हुए खंड उन्हीं में से ये 0 कर देंगे, इससे x का मान निकाल लेंगे, वो x का मान px में रख देंगे तो 0 आ जाना चाहिए, और qx में रख देंगे तो 0 आ जाना चाहिए। px क्या है, कोई फलन है, कोई संख्या है, वो x के पदों में और इतनी है, और q कोई दूसरी संख्या है और वो x के पदों में वो इतनी है। ये याद कर लो, ये आपको 10th क्लास में मिलेंगे, ये चीज आगे आएगी 10th क्लास में। अगर आपको ये सीखने में कठिन लग रहे हैं तो 10th क्लास में मैथ्स जब पढ़ोगे तो उसमें ये संख्याएं आती हैं, px qx के बारे में आता है, प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी आपको, और सीखते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। आप जब हाई स्कूल कंट्रोल कर लेंगे और वार्षिक तक पहुंच जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। इनकी आप फिर भी बनाते रहो और हम ये कराते रहेंगे, और आपका समय अभी है काफ़ी। ओके।